मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र आज मंगलमयी पवित्र बेला में बोरीवली नगर में हम आप सब एकत्रित हुए हैं। बहुत आनंद का अवसर है। निश्चित रूप से हमारे और आपके मिलन में वर्तमान में यदि सचमुच कोई निमित्त है तो वे पूज्य गुरुदेव श्री हैं। यदि पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो इस व्यस्त नगरी में, इस अत्यंत त्रस्त और अभ्यस्त नगरी में इतना अवकाश निकाल करके हमारा आपका मिलना सचमुच दुर्लभ ही नहीं दुर्लभतम था। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हम सब तत्व के प्यासे हुए, हमें तत्व की तड़फ लगी और तब हम आप यहाँ पर मिले हैं। दो चार पंक्तियां सुनाने के बाद मैं गुरुदेव को स्मरण करना ही चाहता हूँ, इसलिए दो चार पंक्तियां सुना करके आपको आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे, है ना। यदि गुरु कहान ना मिलते हम भव वन में ही भ्रमते, हम तो जीते थे मुर्दा तन में जो मुर्दा। मुर्दा तो समझते होंगे, हैं? हम तो जीते थे मुर्दा जैसे जीते थे बिल्कुल। बस एक देह खाओ पियो, मैं लड़का मैं लड़की, बस एक देह रूप, है ना। परंतु आप मिले तो क्या हुआ, अति विषम काल में उनने निर्ग्रंथ मार्ग को पाया, परमागम पाशुंदर सा था उसमें गोता लगाया, अंतर स्वभाव को लखते उन अनुभव रतन को पाया, प्रभुतामय है शुद्धात्म। कैसा है भगवान आत्मा, परमागम को पाकर उसमें गोता लगा के क्या मिला कि सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, फिर क्या हुआ, प्रभुतामय है शुद्धात्म, पामर जग को दिखलाया, उपकार ख्याल जब आता वाणी भी गीत सुनाती, अब क्षण क्षण में लिखते हैं, अब क्षण क्षण में लिखते हैं, हम मुक्ति रमा को पाती, निज देह चर्म की चादर, निज देह चर्म की चादर, गुरुदेव के चरण बिछाऊं, ऋण किंचित कम ना होगा, ऋण किंचित कम ना होगा, उपकार में कैसे बताऊं, यदि गुरु कहान ना मिलते
हम भव बन में ही भ्रमते, हम तो जीते थे मुर्दा, तन में जो मुर्दा, तन में जो मुर्दा। पूज्य गुरुदेव श्री के महान उपकार को इस पंचम काल में स्मरण करते हुए, कृतार्थ अनुभवते हुए, यह परम पूज्य दिव्य शासन, जिन शासन, बीतरागी शासन, जयवंत बरतो, जयवंत बरतो, प्रभु श्रीमंदर भगवान की वाणी, आचार्य कुंद कुंद देव, अमृत चंद्र देव, जय सेनाचार्य जी, शोभ चंद्र, गुणभद्राचार्य, समंत भद्राचार्य, समस्त आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए, नमस्तु करते हुए, उन सब के दिव्य शासन के प्रताप से ये दिव्य शासन हम सबको प्राप्त रहे, ऐसी भावना से कृतार्थ अनुभवते हुए मैं आज की ये निमित्त उपादान की कक्षा प्रारंभ करता हूं। वे समस्त पवित्र आत्मन साक्षीभूत रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, बीतरागी देव शास्त्र गुरु जयवंत वर्तोती। अभी आपके हाथों में ये निमित्त उपादान का चार्ट आया है। निमित्त उपादान के चार्ट में सबसे पहले ऊपर एक पंक्ति लिखी है, जिनवाणी के इस अंश की असाधना ना होए, जिनवाणी के इस अंश की असाधना ना हो। मैं इतना कहना चाहता हूं, इसे मोड़े नहीं, ये फटे नहीं, और आपके हाथों में यदि पसीना आता हो तो आप इसे कपड़े से पकड़े हुए इस तरह से, और यदि आप थोड़ा सा 2-5 रुपए खर्च कर सकते हो तो इसे लेमिनेशन करा के अपने साथ रखें, ताकि ये सुरक्षित रहेगा, मुड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं, तो इसकी असाधना नहीं हो, ऐसी सावधानी रखना। जहां तक हो सके इसे मोड़े नहीं, एक फाइल कवर में लेके चलें तो सबसे अच्छा होगा। एक नोटबुक अपने साथ रखें, एक पेन रखें, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अधिक समय न लेते हुए सबसे पहले आज हम इस कक्षा की उपयोगिता क्या है, या किस उद्देश्य से ये कक्षा हम ले रहे हैं, इसकी कोई जरूरत भी है या नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे हमें लगता है कि आप तो भगवान आत्मा कहो, बात पूरी हो गई, बस। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के पहले मैं फिर बताता हूं, निमित्त उपादान की चर्चा का यदि श्रेय जाता है तो पूज्य गुरुदेव श्री को चला जाता है अभी, क्योंकि इससे पहले तो कोई निमित्त उपादान का नाम ही नहीं लेता था। बस पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, ना हो गया धर्म, ऐसी बात चलती थी बस। शादी सारी जगह, समझ में आया? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के योगानुयोग से ये चर्चा प्रकाश में आई और खुल के आई। और मुझे मालूम है जहां जहां ये कक्षा ली गई है ना, वहां पर लोगों ने गोष्ठियां की हैं इसमें। और गोष्ठी जब होती तो मुझे एक बात याद आती है कि सोनगढ़ में भी गली गली में जब गुरुदेव श्री का व्याख्यान हो जाता था तो बंगला बंगला, है ना, गली गली, चलते फिरते, सुबह वॉकिंग को जावे, शाम को जावे, तो यही चर्चा चलती थी। ये निमित्त कैसे, ये उपादान कैसे है, ये ऐसा कैसे है, कर्म जी को क्यों नहीं रुलाता है, कैसे नहीं रुलाता है, ये ऐसी ऐसी चर्चाएं गली गली चलती थी। और मैं सोचता हूं आप लोग भी इसे पढ़ करके, सुन करके बिल्कुल 35 दिन में मास्टर हो जाएंगे आप। और यदि 35 दिन में मास्टर हो गए तो वैसे इसकी एक परीक्षा होगी, है ना, परीक्षा होगी, लेकिन मैं परीक्षा में भी आपको शायद इतनी कीमत नहीं आवे। लेकिन यदि आप सचमुच गुरुदेव श्री के शिष्य कहलाना चाहते हो तो इस 35 दिन में अपना डेवोशन इस चार्ट को देना, है ना। निमित्त उपादान नाम का एक पुस्तक भी, ग्रंथ जी भी निकला है, डॉक्टर साहब ने उस पर अनुशीलन करके लिखा है। आप चाहे तो उसको भी यहां परचेज करें, जिनके घरों में वो निकाल लें और उसको भी पढ़ें। मैंने उस पूरी बुक को इस पेज पर लेने की कोशिश की है। इन 35 दिनों में आपको गुरुदेव श्री का क्या बोलते हैं, बारसा मिलता है, क्या मिलता है वो, वसीयत, है ना, वो पूरी बारसा संभालना है आपको, वसीयत संभालनी है। तो आप यदि गुरुदेव श्री के शिष्य बनना चाहते हो तो 35 दिन इसमें खूब एंजॉय करो, अच्छी तरह से आनंद करो और मास्टर बनने की कोशिश करो। एक बात। दूसरी बात,
कि आप आपस में ये नहीं सोचना कि हम पंडित साहब को कैसे पूछे, हमको समझ में तो नहीं आया, लेकिन अपने को तो केवल बराबर करना। बराबर का अर्थ पिछले साल बताया था नहीं, तो ऐसे बराबर नहीं करना, आप तो बिल्कुल समझ के बराबर करना। क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बात कही है कि जैन धर्म तो आज्ञा प्रधानी नहीं है, आज्ञा प्रधानी नहीं है, ये तो परीक्षा प्रधानी है। और परीक्षा में तो अपना विवेक चाहिए, गुरुदेव श्री का विवेक नहीं। गुरुदेव श्री का विवेक तो उनके लिए चाहिए। लेकिन गुरुदेव श्री ने जो बात प्रस्तुत की है, आचार्यों ने जो बात प्रस्तुत की है, वो बरोबर है कि नहीं, तुम्हें कैसे लगेगा ये, माने तुम्हारे को कैसे जमेगी ये बात। तो उसके लिए आप इसको पढ़ेंगे और जब तक नहीं समझ में आए तो आप हमको पूछें, आपस में पूछें, घर जाकर के गोष्ठी करें, चर्चा करें। जब फ्री टाइम मिले तो आप ये समझना कि आप सोनगढ़ में हैं। क्या समझ गए? सोनगढ़ समझ गए? सोनगढ़ यही सोनगढ़ है, बस नहीं समझ में आया तो इस तरह से ये बात चलेगी। तो अभी इस कक्षा का उद्देश्य पहले बताता हूं। आप कॉपियां लाए हो तो नोट करेंगे, नहीं लाए हो तो अगली बार से नोट करना, बराबर। इस कक्षा का उद्देश्य क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहे हैं, कक्षा है एकदम। देखो भाई, हम में से कोई भी जन्म मरण नहीं चाहता, हम में से कोई भी चार गति में रखना नहीं चाहता, हम में से कोई भी पैरों तले कुचलना नहीं चाहता, आलू की तरह उबलना नहीं चाहता, इल्लियां नहीं बनना चाहता। हम मक्खी मच्छर बनकर के और छिपकली के मुंह में नहीं जाना चाहते। अब लगा लेना, हमें चार गति का कोई दुख नहीं चाहिए, और उसे टालने के लिए एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन। एकमात्र उपाय, एक ही उपाय है ना। और उस सम्यक दर्शन के करने के लिए, सम्यक दर्शन पाने के लिए सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान माने यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान। और यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए हमें प्रवचन सुनना पड़ते हैं, नहीं, हमको सत्संग करना होता है, हमको जिनवाणी पढ़नी होती है। और लेकिन, अब बस यहां से लेकिन शुरू हुआ, लेकिन वह सारी की सारी जिनवाणी, वह सारी का सारा उपदेश, वह सारा का सारा द्वादशांग जिनवाणी माता, चाहे वो छेरडाला जी हो, चाहे भक्तामर जी हो, चाहे कोई पूजा हो, वो सबका सब निमित्त उपादान की भाषा में लिखा गया है। क्या बोला? वो सारा का सारा निमित्त उपादान की भाषा में लिखा गया है। और जब तक हम निमित्त उपादान नहीं समझेंगे तो शास्त्र की एक भी पंक्ति समझ में नहीं आएगी। क्या कहा? शास्त्र की एक भी पंक्ति समझ में नहीं आएगी। समय सार जी समझ में नहीं आएगा, छेडाला जी समझ में नहीं आएगी, पूजा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मिथ्या दर्शन दूर करने के लिए निमित्त उपादान समझना फर्स्ट कंपलसरी है, फर्स्ट एंड मस्ट समझ में आए? माने ये सुनना भी समझना भी पड़ेगा, और यह इसके बिना काम चलेगा नहीं। क्या कहा हमने? इसके बिना काम चलेगा नहीं। सम्यक दर्शन यदि करना हो तो जिनवाणी समझना पड़ेगी, और जिनवाणी की भाषा पूरी की पूरी निमित्त उपादान की है, बराबर। अभी मैं जो बात बता रहा हूं इसको 35 दिन पढ़ाऊंगा, एक भी दिन नहीं छूटेगी। आप ध्यान से सुनना, ये जो उद्देश्य बता रहे हैं ना, इसको 35 दिन पढ़ाएंगे हम फिर से। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि यदि मिथ्या दर्शन को दूर करना हो, सच्ची समझ करनी हो, तो जिनवाणी पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। आचार्यों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, यदि निमित्त उपादान समझ में नहीं आएगा तो। क्योंकि गुरुदेव श्री कभी तो ऐसे बोलेंगे, अरे तेरे सम्यक दर्शन करना हो तो बीतरागी देवनी भक्ति कर। नहीं, अब बोलो क्या करना है? अरे अभी ऐसा बोलते हैं, बीतरागी देव की सच्ची श्रद्धा बिना तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होवे। नहीं, हाँ, तो फिर आप अपने को क्या करना, बोलो भगवान की भक्ति करते रहो ना, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अभी कभी ऐसा बोलेंगे, भाई बे 4 किलाक स्वाध्याय करबो જોઈએ है। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन करना हो तो 2-4 घंटा तो कम से कम
स्वाध्याय करना चाहिए। तो अब लोग अब स्वाध्याय करो तो 4 घंटा पढ़ो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। तो समझने के लिए निमित्त उपादान समझना पड़ेगा ना। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, सम्यक दर्शन करना हो तो निमित्त उपादान समझे बिना 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। और निमित्त उपादान बहुत सरल है। कई लोगों को तो यदि नए होंगे, न्यू जनरेशन होगी, तो निमित्त उपादान एकदम इंग्लिश का वर्ड नजर आ रहा होगा या अरबी फारसी का शब्द। ये निमित्त उपादान क्या चीज है? नहीं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराना। आप 35 दिन बाद बिल्कुल गुरुदेव श्री के लघुनंदन बनेंगे। बिल्कुल आप खुद बोलोगे निमित्त उपादान एकदम एक्यूरेट, आपको समझ आ जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है, निमित्त उपादान को समझे बगैर निमित्ताधीन दृष्टि नहीं छूटने वाली है, द्रव दृष्टि होने वाली नहीं है। इसलिए निमित्त उपादान को समझेंगे तो निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाएगी और द्रव दृष्टि प्रकट होगी। इस सम्यक दर्शन हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा कि शास्त्र पढ़ना चाहिए 2-4 घंटा, तो 2-4 घंटा पढ़ने के अधीन मत हो जाना, अधीन मत हो जाना। नहीं, क्यों? परीक्षा में पास होना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्टडी करनी चाहिए ना। अच्छा, स्टडी करना चाहिए तो स्टडी में क्या करना? बुक्स पढ़ना। तो पिताजी जब देखो जब ये कहते हैं किताब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो, क्या बोलते, स्टडी करो, तो अब लड़का भी सोचता है ठीक है पढ़ने से पास होते तो मैं पढ़ता हूं। और पढ़ता तो है लेकिन समझता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। नहीं, बस ठीक है पिताजी को दिखाने के लिए पढ़ो, कितना चैप्टर पढ़ लिया, कितना पेज पढ़ लिया, ऐसे पढ़ता है। हाँ तो भाई परीक्षा में पास होगा कि नहीं होगा? पढ़ने के बिना भी काम नहीं चलेगा और पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। पढ़ करके समझने से काम चलेगा। लेकिन बोलेंगे तो यही, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ग्रंथों का अध्ययन करो, अभ्यास करो, बोलने में तो यही आएगा ये, लेकिन आधीन मत हो जाना। इसको कहते हैं निमित्ताधीन। निमित्ताधीन नहीं होना, द्रव दृष्टि करना। कैसे करना वो तो बाद में बताऊंगा, अभी तो उद्देश्य बता रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, कार्य की स्वतंत्रता का ज्ञान। ये अभी पॉइंट बता रहे हैं, बाद में समझाएंगे हम आपको। कार्य की स्वतंत्रता का ज्ञान। अरे रे, यदि कार्य की स्वतंत्रता का ज्ञान हो जावे तो हमें एक क्षण में सम्यक दर्शन हो जाए। एक क्षण में यदि कार्य की स्वतंत्रता, कार्य अभी नहीं समझे होगे मैं जानता हूं, अभी समझाना बाकी है ना। कार्य माने हमारा काम क्या है? सम्यक दर्शन करना है हमको। सम्यक दर्शन करना है, वो एक कार्य हुआ, पर्याय हुई। हमें सम्यक दर्शन करना है, हमको मिथ्या दर्शन दूर करना है। लेकिन यदि ये बात समझ में आ जावे कि सम्यक दर्शन का कार्य तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र माने मेरे अधीन भी नहीं है, तो सब इससे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? तब तो हमें सम्यक दर्शन करने का टेंशन और चला गया। अभी तो कम से कम टेंशन एक विकल्प ही था कि सम्यक दर्शन करना है। नहीं, आप तो बोल रहे कि सम्यक दर्शन स्वतंत्र है। हाँ, घबराना नहीं, अभी 35 दिन है भाई, अभी तो पहले दिन तो क्या कहें, अभी तो स्टार्टिंग है ना। सचमुच कार्य की स्वतंत्रता का मालूम पड़ने पर कुछ करने को बाकी नहीं रहता, और कुछ करने को बाकी नहीं रहता तो कुछ करने का विकल्प नहीं रहता, इसलिए निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प हो जाता है। अब कार्य की चिंता नहीं रही तो बचा कौन? कि द्रव्य, तो द्रव दृष्टि हो जाती है, निर्विकल्प आत्मा का वेदन हो जाता है। इसका नाम सम्यक दर्शन। अभी समझे, अभी घबराना नहीं, ये सारे पॉइंट तो रोज चलेंगे, ये तो केवल अभी आपको हिंट में बता दिया इस कक्षा की जरूरत क्यों है। तीसरी बात। अभी चौथी बात, आज का जमाना तार्किक युग है, तार्किक लॉजिकल युग है। लॉजिकल, आपका बच्चा इसलिए नहीं पूजा करेगा कि आप बोलोगे मैं कहता हूं पूजा करो, इससे काम नहीं चलेगा। हम कहते हैं शास्त्र पढ़ो तुमको धर्म हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ेगा वो। ये बात पक्की है। ये बच्चों को रात्रि भोजन नहीं करना, वो नहीं छोड़ेगा, वो सब चलता है, कुछ नहीं, सब चलता है। नहीं माने आज न्यू जनरेशन को यदि तर्क से बताई जाए, समझाई जाए तो स्वीकार करता है, और तर्क से नहीं बताया जाए, नहीं समझाया जाए तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता। वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, वो अंधविश्वासी नहीं हो सकता, अंधानुकरण नहीं कर सकता। इसलिए हम आपको निमित्त उपादान बताएंगे कि क्यों शुभ भाव से धर्म नहीं होता। ये लॉजिक से सिद्ध करेंगे निमित्त उपादान से।
क्यों हमारा पंच परमेष्ठी भी हमारा हित नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये हम लॉजिक से बिल्कुल समझाएंगे आप, निमित्त उपादान के माध्यम से। अभी घबराना नहीं, देखो पहले दिन की चर्चा नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं, क्योंकि इसके लिए तो 35 दिन है ना अभी पूरे। नहीं, अभी तो भूमिका तैयारी हो रही है। क्यों? बिल्कुल नहीं घबराना। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी तक विद्वान आते ना, विद्वान तो 1 घंटे के प्रवचन में 10 बार बोल दे तो निमित्त है, कर्म तो निमित्त है, उदय तो निमित्त है, देश शास्त्र गुरु तो निमित्त है। अब समझ में नहीं आए कर्म क्या चीज है, निमित्त क्या चीज है, देश शास्त्र गुरु क्या चीज है, निमित्त क्या चीज है, और शुभ भाव क्या चीज है, और निमित्त क्या चीज, ये समझ में नहीं आया। अरे उपादान को देखो, उपादान को देखो। अब नई पीढ़ी को समझ में नहीं आया उपादान माने क्या, उपादान को देखो माने क्या, उपादान का विश्वास करो माने क्या। अभी तक तो हमने सुना था द्रव्य को देखो, द्रव्य दृष्टि करो, ध्रुव को देखो, वर्तमान भाषा में कहो तो जाननार ने देखो, जाननहार को देखो, उसका अनुभव करो, और अब ये कहते हैं उपादान देखो। तो ये सारे भ्रम निकालने के लिए बिल्कुल लॉजिकल, अभी आपको कल से बताएंगे, कल से एकदम साइंटिफिक, एकदम साइकोलॉजिकल, माने मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पद्धति है ये निमित्त उपादान। निमित्त उपादान ऐसा केवल ब्लाइंड ले लें, ऐसे चलो चलो तुम तो धर्म मानो बस, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको क्या बतावें, गुरुदेव श्री के निमित्त से जब ये बात आई निमित्त उपादान की, तो सारे हिंदुस्तान में क्या कहना चाहिए, एकदम झंझावात हो गया, एकदम बिल्कुल ऐसे खलबली मच गई, सब में खलबली मच गई। शायद ही कोई पत्रिका ऐसी हो हिंदुस्तान की, जैन समाज से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो विरोध की होगी पक्ष की हो, शायद कोई हो जिसमें इसकी चर्चा नहीं की गई हो। इतना झंझावात हुआ, विद्वान विद्वान, चर्चा चर्चा चर्चा। क्यों? क्योंकि कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, काम कैसे होता है ये खबर नहीं वैज्ञानिक रूप से। और इसमें इतना अंधानुकरण हो रहा था, उस अंधानुकरण को दूर किया। पिछले गुरुदेव श्री के पहले तक है ना, ये समझ लीजिए आप 65 बरस पहले तक अंधानुकरण चल रहा था, अंधानुकरण। मेरा धर्म, मेरे भगवान, मेरे महावीर स्वामी और जय हो, बस पूजा पाठ व्रत उपवास करो ना, धर्म हो गया, बस ऐसा चलता था। लेकिन गुरुदेव श्री ने वो अंधानुकरण दूर किया, वो अंधविश्वास दूर किया। और वो कैसे? वो लॉजिक से इस निमित्त उपादान को जानने से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला एक जो बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूं वो ये है कि निमित्त उपादान दोनों का ज्ञान करना कंपलसरी है, दोनों का ज्ञान। और दोनों का ज्ञान करने से ही आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा। आप समझना अच्छी तरह से। क्यों? अभी वर्तमान में एक बहुत गलती सी हो रही है, कोई उपादान मात्र को जान लेता है तो निमित्त का सर्वथा निषेध कर देता है, और कोई निमित्त को जान लेता है तो उपादान को सर्वथा निषेध कर देता है। और ऐसी बुक्स मार्केट में आ गई है, मैं आपको बताता हूं। ऐसे निमित्तों से काम होता है, देखो इस ग्रंथ में लिखा है, देखो निमित्तों से काम होता है, देखो धवला जी में लिखा है, देखो महापुराण में लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा है, आदिनाथ पुराण में लिखा है, निमित्तों से काम होता है। चरणान योग में लिखा है, रत्नगढ़ साहब का चार्य जी में लिखा है, निमित्तों से काम होता है। ये सोनगढ़ वाला झूठा है, ये झूठ बोलते हैं, देखो निमित्तों से काम होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसी एकांत की पुस्तक छप गई मार्केट में है, और मंदिर मंदिर पहुंचाई जाती है। ऐसे समय में यदि निमित्त उपादान दोनों का ज्ञान नहीं हो गए, तो उन्होंने निमित्तों का पक्ष करके एक किताब छपाई तो एकांत हो गया। और अब अपन उनका जवाब देने के लिए मात्र उपादान की चर्चा करें, नहीं काम उपादान से होता है, नहीं काम उपादान से होता है, देखो समय सार जी की गाथा, देखो प्रवचन सार जी की गाथा, तो इससे एकांत एकांत पुष्ट होगा। तो दोनों ही साइड एकांत एकांत हो जाएगा, और मंदिर मंदिर में वो ग्रंथ पहुंचेंगे, घरों में पहुंचा दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में एकांत रह जाएगा और जैन शासन का अनेकांत चला जाएगा। पकड़ में आई बात? कुछ एकांत रह जाएगा और अनेकांत चला जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरह समझो, पूज्य गुरुदेव श्री ने निमित्त उपादान दोनों की चर्चा की है, दोनों को समझाया है, और कैसे उन्होंने समझाया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपने निमित्त उपादान की कक्षा का एक उद्देश्य बताया आपको। ये 5-6 उद्देश्य ऐसे हैं जिन कारणों से ये समझना। पहला कारण कौन सा था? सम्यक दर्शन।
पहला मूल कारण तो सम्यक दर्शन, और यदि दूसरा पॉइंट कह देवे तो एकांतवाद का निषेध। समझ में आया? तो ये निमित्त और उपादान अब किसे कहते हैं इसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। निमित्त उपादान में आ जाइए, सीधे सीधे हम कार्य का परिचय देते हैं आपको। एक वृक्ष दिखाई दे रहा होगा बीचों बीच, वृक्ष से भी पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। वृक्ष से भी पहले एक चीज और, साइड में 2 पंक्तियां लिखी, लिखा है यह है शैली, निमित्त उपादान पढ़ने की शैली, पढ़ाने की शैली, समझने की शैली, समझाने की शैली। क्या कहा? ये क्या लिखा हुआ है? स्थूल से सूक्ष्म को जानना, और यहां क्या लिखा है? ज्ञात से अज्ञात को जानना। क्या है ये? क्या चीज है? बोलेंगे आप लोग, क्या है ये? शैली। शैली समझते हैं? शैली माने समझने की, समझाने की, पढ़ने की, पढ़ाने का तरीका, बराबर। क्योंकि यदि सीधे सीधे हम सूक्ष्म बात बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ज्ञात से, ज्ञात माने जो जानते हो उससे अज्ञात की ओर ले जाएं तो आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, सरोवर में, सरोवर समझते हैं? नदी, दरिया है ना, उसमें एक हाथी है, हाथी। तो आपको कैसे मालूम उसमें हाथी है? कि हमें उसकी सूंड दिखाई देती है। यदि पानी में डूबा हुआ हाथी हो, सूंड दिखाई देवे, तो आप क्या समझ गए? हाथी है। क्योंकि क्या दिख रहा है? सूंड। तो क्या है अंदर? हाथी। समझ में आया? ज्ञात, ज्ञात क्या चीज है? सूंड। अंदर क्या है? हाथी, अज्ञात। लेकिन ज्ञात से अज्ञात को जाना जा सकता है, बराबर। ऐसे ही क्या आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो आत्मा तो अज्ञात है, अभी आत्मा तो अज्ञात है, लेकिन रुको, कुछ ज्ञात है। क्या ज्ञात है? इस शरीर रूपी सरोवर में डूबा हुआ भगवान आत्मा नहीं, डूबा हुआ है, डूबा हुआ मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ। तो कोई चीज ऐसी है, कोई चीज ऐसी है जो दिख रही है, जानने में आ रही है, अनुभव में आ रही है। क्या चीज है वो? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। देखो, जानने वाला, जानने देखने वाला कोई है कि हाँ है। ये जो ज्ञात है, ज्ञात, जानन जानन जानन, ज्ञात। तो इससे मालूम पड़ गया ज्ञात से अज्ञात। अज्ञात क्या था अभी तक? आत्मा। उस ज्ञात के द्वारा अज्ञात आत्मा अनुभव में आ गया। समझ में आया? आत्मा का अनुभव करना है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ो, बराबर। ऐसा होता है। अपने घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए मैथ का टीचर रखो, मैथमेटिक्स का टीचर रखो, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले आकर के बच्चे का इंटरव्यू लेता है। लेता है? नहीं लेता है? मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले इंटरव्यू लेगा कि नहीं लेगा? कि मैं इसको कैसे पढ़ाना शुरू करूं, कितना इसको डीप जाके पढ़ाऊं, ये टेस्ट करता है। तो टेस्ट कैसे करता है वो? कि सबसे पहले बच्चे से यह पूछता है, गिनती आती है? क्यों? पहाड़े आते हैं? टेबल आती है? अच्छा, माइनस प्लस करना आता है? ऐड करना आता है? तो अब वो समझ गया कि इसको इतना आता है, ये ज्ञात, और इस ज्ञात के द्वारा मैं अज्ञात को समझा सकता हूं, बराबर। ऐसे ही निमित्त उपादान हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? ज्ञात के द्वारा अज्ञात तक जाएंगे। जो आपको ज्ञात है, जानकारी में है, उसके द्वारा अज्ञात तक जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म तक जाएंगे। अभी सीधे सीधे कहीं आत्मा का अनुभव करो, निर्विकल्प आत्मा का वेदन करो, आत्मा का लक्ष्य करो तो कठिन पड़ता है नए लोगों को, नहीं। लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। गेहूं कितना मोटा होता है? मोटा होता है, और जब पिसता है तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो वो पिस जाता है, आटा बन जाता है। ऐसे ही अपना उपयोग अभी स्थूल है, ये पुद्गल में लगा हुआ है, इनको जानने में लगा हुआ है, स्थूल को जानने में लगा हुआ है। और इधर से हटते 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 एक क्रम से चलते चलते हमारा उपयोग सूक्ष्म होते होते आत्मा में लग जाएगा। एकदम डायरेक्ट आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आप चिंता नहीं करना, ये 35 दिन में तो कोई अद्भुत बात आने वाली है, सूक्ष्म हो जाएगा और आप सब सूक्ष्म के प्रेमी हो जाओगे, पक्की बात है। अगली बार कोई आए ना
और स्थूल बात करे तो आप बोलोगे पंडित जी स्थूल मत करो, हमको मजा नहीं आता है ऐसा। लेकिन अभी तो पहली बार है ना, तो इसलिए में तो आपको थोड़ा बहन करना पड़ेगा पहला दिन, बराबर। इतनी बात हुई। तो स्थूल से सूक्ष्म जानना ये क्या हुआ? शैली। क्या हुआ? शैली। कल से हम पूछेंगे ऐसी 2 मिनट इसका रिवीजन होगा रोज, बराबर। और ज्ञात से अज्ञात को जानना, बराबर। आगे चलो, अभी अपन देखते हैं कार्य क्या लिखा हुआ है, नीचे हेडिंग क्या लिखा है? निमित्त उपादान। निमित्त उपादान, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? कारण कार्य मीमांसा। कारण कार्य मीमांसा का दूसरा नाम क्या है? निमित्त उपादान। निमित्त उपादान का दूसरा नाम क्या है? बराबर, कारण कार्य। अभी समझो, इसको भी समझ लो। निमित्त उपादान, घबराना नहीं हो। कारण कार्य मीमांसा, ये जो षट दर्शन चलते हैं ना, षट दर्शन माने फिलॉसफी पढ़ते हैं ना कॉलेज में एमए पढ़ते हैं फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में 6 दर्शन, 6 दर्शन है भारत के, उन सब की चर्चा होती है। तो वहां निमित्त उपादान नहीं बोलते, वहां कारण कार्य बोलते हैं। इसलिए मैंने उसका दूसरा नाम कारण कार्य मीमांसा लिया। दिगंबर जैनों में उसको कारण कार्य मीमांसा भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं? निमित्त उपादान, बराबर। क्या बोलते हैं? निमित्त और उपादान। और जो 6 दर्शन कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं वहां उनकी चर्चा होती है। तो अब कारण कार्य क्या? बहुत सरल है। कारण कार्य, बिना कारण के कोई कार्य हो सकता है? फिर से पूछता हूं, बिना कारण के कोई कार्य हो सकता है? कोई कार्य करना हो तो कोई कारण चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर। इसलिए इसका नाम है कारण कार्य मीमांसा। मीमांसा माने विश्लेषण। क्या कहा? विश्लेषण, जानकारी, समीक्षा। मीमांसा करते हैं ना। अभी फिर से देखो, सरल करते हैं, सरल। दृष्टांत दिए बिना सरल नहीं होता। विशाल समझ में आ रहे? नहीं, देखो फिर से सुनो। हमें आम खाना है तो बीज बोना पड़ेगा कि नहीं बोना पड़ेगा? बोना पड़ेगा ना। तो कौन सा बीज बोना? आम का। आम खाना है ना, आम। तो बीज काय का बोना? नींबू का। अच्छा, अपन नींबू का बीज बो देवे तो आम क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बताओ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कारण सच्चा नहीं है। बस आज इतनी चर्चा करके चलेंगे, चिंता नहीं करना। फिर से क्या बोला? हमें आम चाहिए तो बीज काय का बोना होगा? आम का। लेकिन कोई नींबू का बो देवे तो, मिर्ची का बो देवे तो, कोई पपैया का बो देवे तो क्या निकलेगा? तो फिर आम नहीं निकलेगा, बराबर। बराबर, माने कारण होगा तो कार्य होगा, बराबर। कारण होगा तो सच्चा कार्य होगा। बस यही बात समझना है अपने को। हमें सम्यक दर्शन लेना है। वो सम्यक दर्शन आत्मा की चीज है, वो आत्मा में से उत्पन्न होता है, उसका कारण आत्मा का लक्ष्य करना है, नहीं। और हम किसको देख रहे हैं 24 घंटा? 24 घंटा किसको जान रहे हैं? किसको जान रहे हैं? शरीर को, व्यापार को, धंधा को, पैसा को। जरा शास्त्र की भाषा में कहो तो मोह राग देश को। हाँ, अब बोलो भाई सम्यक दर्शन कैसे होगा? आनंद कहां आता है तुमको? आनंद कहां आता है? कि आनंद तो आता है नींबू का बीज बोने में, और खाना क्या चाहते हैं? आम। ऐसे ही कारण कार्य। कारण कार्य मतलब क्या? कि जिसको जानने से तेरा कार्य हो उसे जान। उसे तो तुम जानते नहीं हो, लेकिन शरीर को जानते, स्त्री पुत्र आदि को जानते, और को जानते हैं। और जरा शुभ में आ जाओ तो देश शास्त्र गुरु को तो जानते हैं, जिनवाणी को तो जानते हैं। काम होगा कि नहीं होगा? काम होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बता सकते हो? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कारण कार्य का आपने बरोबर जाना, बराबर। समझ में आया? तो सच्चा कार्य करने के लिए कारण सच्चा चाहिए कि नहीं? दृष्टांत देवी देखो, दूध को मीठा करना हो, मीठा करना ये कार्य, मीठा करना क्या हुआ? कार्य। और कारण क्या है इसका? शक्कर। कारण क्या है इसका? शक्कर। बहुत सरल दृष्टांत है। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल। लेकिन हम दूध में 1 करोड़ का हीरा डालें तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हीरा
अरे 1 करोड़ रुपए का हीरा, अच्छा हीरे डालने से तो मीठा नहीं होगा, तो सोना डालने से होगा, मिट्टी पत्थर कंकर डालने से होगा? होगा नहीं होगा। तो कितने पैसे की शक्कर चाहिए? 250 ग्राम दूध मीठा करने के लिए कितने पैसे की शक्कर चाहिए? सपोज 25 पैसे की, सपोज 50 पैसे की शक्कर चाहिए, ठीक है। मैं एक बात पूछता हूं, 50 पैसे की शक्कर में इतनी चमक है जो हीरे में है क्या? 1 करोड़ रुपए की हीरा, 1 करोड़ रुपया का हीरा और 50 पैसे की शक्कर की तुलना क्या हो सकती है बोलो? तो क्या करना चाहिए बोलो? एक गरीब व्यक्ति हो और एक राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हिंदुस्तान का, ठीक है। हाँ भैया, दूध मीठा करने के लिए कितने पैसे की शक्कर चाहिए पड़ेगी दोनों के लिए? 1 पाव दूध मीठा करना हो तो कितना पैसे की शक्कर चाहिए पड़ेगी दोनों को? है बस, ये तो पक्षपात है। वो गरीब आदमी भिखारी, उसको भी उतने ही पैसे की शक्कर, और राष्ट्रपति को अपना दूध मीठा करने के लिए भी वो 50 पैसे की शक्कर। अरे वो करोड़ रुपए का हीरा डालने तैयार है। पकड़ में आ रही कोई बात? समझ में आई? अरे रे सुनो, कारण के बिना कार्य नहीं होता, और विपरीत कारण जुटाने पर, ध्यान से सुनना, विपरीत कारण जुटाने पर कार्य कब होगा? हीरा डालने पर दूध मीठा कब होगा? थोड़ा और बता देता हूं। नहीं साहब, आप तो कोई ना कोई उपाय बताओ, साइंस का जमाना है, साइंस का। आप शक्कर के भरोसे मत रहो, साइंस का जमाना है। आप तो ऐसा कोई मंत्र तंत्र बोलो, ऐसी कोई मशीनरी लाओ, ऐसा कोई मिक्सर लाओ, ऐसा कोई ना कोई पंच कल्याण कराओ कि मैं 1 करोड़ का हीरा डालूं और मेरा दूध 250 ग्राम मीठा हो जाए। कोई उपाय भैया साइंस में? साइंस में कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। नहीं, पंच कल्याण कराओ तो नहीं, कोई तंत्र मंत्र, कोई उपाय नहीं। सुनो, 50 पैसे की शक्कर ही एकमात्र उपाय है। दृष्टांत हो, दृष्टांत, एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कितना करोड़ रुपया कमाऊं कि दूध मीठा हो जाए? शक्कर न डालें तो नहीं होगा। अच्छा, और कितना पंच कल्याण करा देवे, माला फेरे कि दूध मीठा हो जाए? तो भी नहीं होगा। ठीक है, चलो यही बात समझाना है हमको आपको। सुनो भाई, आत्मा को जाने बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। चाहे करोड़ों शास्त्र पढ़ो, क्या बोला? करोड़ों शास्त्र पढ़ो और करोड़ों विधान करो। यही तो वैज्ञानिक बात बतानी है आपको। अभी लोगों को क्या लगता है, हमने इतना व्रत उपवास कर लिया, इतना दया दान कर दिया, इतना पैसा दान में दे दिया, और हमने इतना मंदिर बना दिया, लेकिन भैया वो कारण ही नहीं है। कार्य है ना, कारण कार्य। कार्य क्या है? सुखी होना। कार्य क्या है? सुखी होना। चलो भैया बोलो, सुखी होने के लिए क्या करते हो दिन रात? पावन नौकरी काय के लिए कर रहे हो? काय के लिए? सुखी होने के लिए। अब एक काम करते, इस कारण कार्य की मीमांसा करें अपन थोड़ा सा, करें ना? क्या दूध मीठा करने के लिए कितना पाप करेंगे दूध मीठा हो जाए? अरे बोलो ना। अच्छा नहीं, तो कितना मंदिर बनावे कि दूध मीठा हो जाए कि नहीं? तो पाप से भी नहीं और पुण्य से भी नहीं। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा बस यही। पाप से भी नहीं और पुण्य से भी नहीं। हाँ, आत्मा का अनुभव कितना पाप करेंगे हो जाए? आत्मा सुखी होने के लिए कितना व्यापार करे कि सुखी हो जाए? कितना करोड़ रुपया कमा ले भाई भूपेंद्र भाई कि अपना अपन सुखी हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए? अशोक भाई बोलो। अरे बोलो। नहीं, तो आत्मा को सुखी होने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए पाप करने से तो काम नहीं होगा। ये तो विजय भाई सबको खबर पड़ती है। अच्छा ले, अपन सोनगढ़ बारंबार जावे, पंच कल्याण करवे, विधान करा देवे, शिविर लगा देवे, क्यों? कहां गए भावेश? नहीं, क्यों? कितनी बार ये आयोजन कर लोगे हमारा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं, ये तो पुण्य भाव है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, पाप भाव और पुण्य भाव कारण नहीं है।
अब तो देखो साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक चर्चा है। दूध मीठा करने के लिए शक्कर चाहिए, ऐसे सुखी होने के लिए आत्मा चाहिए, सुखी होने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए। इसके सिवाय करोड़ों अरबों रुपया कमाने की भी जरूरत नहीं। इसलिए दिगंबर मुनिराज नग्न दिगंबर हैं, पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। एक बात हुई। अब इस तरफ से चलो, और पुण्य भाव भी नहीं चाहिए। कारण नहीं है, पुण्य भाव भी कारण नहीं है। नहीं क्या ये कितने मंदिर बनावे कि दूध मीठा हो जाएगा? कि साहब दूध कैसे मीठा हो जाएगा मंदिर बनाने से? सुनो, तो दूध एक प्राकृतिक पदार्थ है, शक्कर एक पदार्थ है ना, भौतिक पदार्थ है ना। अभी देखो, जब शक्कर में हेरफेर नहीं हो सकता तंत्र मंत्र से, पुण्य पाप से शक्कर में फर्क नहीं पड़ता, तो आत्मा में कैसे फर्क पड़ जाता है? ये बताना जरा। नहीं, आत्मा में फर्क कैसे पड़ जाएगा? सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा मंदिर बनाने से? शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? व्रत उपवास करने से कैसे हो जाएगा? ये लॉजिक। अब दो बात समझ में आ गई। ऐसे आत्मा को सम्यक दर्शन करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा को सुखी होने के लिए पाप के काम करने से तो कारण है ही नहीं, लेकिन पुण्य का काम करने से भी कारण बराबर। फिर से सम्यक दर्शन करने के लिए, सुखी होने के लिए, स्त्री पुत्रादि को देखने से, स्त्री पुत्रादि को प्रसन्न करने से, स्त्री पुत्रादि को संतुष्ट करने से तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। लेकिन पंच परमेष्ठियों की पूजा करने से तो हो जाता है ना। ये साइंस है। अब जब तक ये साइंस नहीं पढ़ते ना, सोई विरोध खड़ा हो जाता है, बस विरोध। लो तो पूजा पाठ नहीं करें, फिर पुण्य भाव नहीं करें, फिर शुभ भाव नहीं करें, फिर शिविर नहीं लगाएं। एक तो हम शिविर लगा रहे, वैसे 3-4 लाख का बजट है नहीं, और ऊपर से आप ऐसा बोल देते हो क्या आप समझो। देखो समझो, साइंस पढ़ने आए हो ना, तो साइंस में मास्टर की नहीं चलेगी, साइंस में प्रोफेसर की नहीं चलेगी, और साइंस में किसी की नहीं चलेगी। साइंस इज साइंस। नहीं तो आप बता दो, हमें आप ही बता देना उपाय करके कि शक्कर को खारा कैसे किया जा सकता है। बताओ, शक्कर को खारा करने का कारण बोलो। है कोई कारण? कोई उपाय है? नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान, सारे वैज्ञानिक मिलकर कुछ तो कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, बराबर। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए, सम्यक दर्शन करने के लिए, सुखी होने के लिए करोड़ों रुपया व्यापार धंधा तो एक तरफ गया, पाप भाव, पाप प्रवृत्ति तो एक तरफ रखो। पहले ही बोल दिया, वो तो तुम्हारे यहां समुद्र है, उसमें डाल दो उसे, तो बिल्कुल नहीं, वो उसको पाप को तो एक तरफ। लेकिन पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, माला नवकार्षी गिनना, इससे तो नहीं। कुछ तो होगा, कुछ तो। और अभी इन दिनों में हम यही बताना चाहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है साहब, फिर हम व्रत पूजा पाठ छोड़ देंगे कि तुम 35 दिन बाद छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम बोल देते हैं आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे छोड़ोगे देखेंगे अपन। इतनी बात समझ में आ गई ना। माने कारण कार्य मीमांसा में जो कार्य हम करना चाहते हैं उसका कारण तलाशो। बिना कारण के सच्चा कार्य होता नहीं है। समझदार लोग वे होते हैं जो कारण की तलाश करते हैं। देखो, लोगों को ऐसा बहुत लगता है, इधर भी ऐसा लगता होगा कि साहब आप तो कोई शॉर्टकट बताओ कि हम जल्दी से आत्मा का अनुभव कर ले। कुणाल बोल रहा था कल, आज तो स्कूल चला गया होगा, कि मैं आत्मा में जाने की कोशिश करता हूं तो नींद आ जाती है मुझे। बोले साहब आप जब से गए हो तो मैं 5-6 मिनट ऐसे बहुत कोशिश करता हूं अंदर जाने की, लीन होने की, तो लीनता होती ही नहीं है। तो मैंने कहा लीनता काय के लिए करना, कि सम्यक दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम 35 दिन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से सुनना, पकड़ में आया। प्रश्न क्या था कि हम आत्मा में लीन कैसे हो गए, है ना। तो ये कारण कार्य की व्याख्या, पहले कार्य कौन सा करना है, आत्मा का, तो फिर कारण जुटाना पड़ेगा कि नहीं जुटाना पड़ेगा। तो अभी देखो भैया, मेहनत की बात चल रही, थोड़ी सी मेहनत की बात। तो साहब जब शास्त्र पढ़ने से काम होता ही नहीं है, पूजा पाठ से काम होता ही नहीं है, और सत्संग से काम होता ही नहीं है, कारण नहीं है ना, कारण नहीं है ना। काम तो आत्मा में से होना है।
इसीलिए हमें आप पढ़ने लिखने को क्यों बोलते हो, सुनने को क्यों बोलते हो, हमारा 35 दिन भी खराब क्यों करते हो? आप तो पहले ही दिन बता दो, कल से आना ही ना पड़े। प्रश्न है, ये प्रश्न हम प्रश्न का उत्तर देना चाहते ना, इसलिए प्रश्न खड़ा किया। देखो भैया, आजकल का मेडिकल साइंस ऐसा है कि आपको सिर दर्द हो ना, सिर दर्द, तो पहले 10 तरह का टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फला टेस्ट, ए टेस्ट, वो टेस्ट। नहीं कराते क्या? कितनी तपास, कितनी एनालिसिस, और तब जाकर के आपकी चिकित्सा पद्धति शुरू होती है। गलत कह रहे हैं? यही होता है ना, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रिपोर्ट। एक फैक्ट्री डालनी हो तो पहले तो साल 6 महीने उसका खूब तपास करते हैं, एक एक चीज, कहां से मटेरियल आएगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कहां सेल होगा, कौन सा एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे क्या होगा, कहां से स्टाफ आएगा। नहीं, कितनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, सैकड़ों। माने एक छोटा सा भी काम कराना हो तो उसके पहले ही, अमेरिका वाले बोलते ना कि जो एक दिन में हवाई जहाज नहीं पटक दिए इन्होंने, कम से कम 5 साल लगे होंगे इसके प्लान बनाने में। तो एक समय का हवाई जहाज पटकना, कितनी देर लगी होगी हवाई जहाज को टकराने में? एक समय, 1 सेकंड में तो बढ़िया जोरदार काम हो गया क्या? लेकिन उस 1 सेकंड की तैयारी के लिए 5 बरस, एक जरा सा इलाज कराने के लिए इतने इतने दिन, इतना मेडिकल, पूरा फिटनेस का क्या कहलाता है, मेडिकल टेस्ट, इतने सारे टेस्ट, एग्जामिनेशन, और फिर इतने सारे पर्चे इकट्ठे कर लेते हैं वो सारे, और फिर उन सबकी स्टडी करते हैं, और फिर जाकर के एक रोग को दूर करते हैं। दृष्टांत है हमारा। जैसे लौकिक काम करने के लिए इतना डिटेल और इतना एनालिसिस होती है, इतनी व्याख्या होती है, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए, सुखी होने के लिए इतनी एनालिसिस नहीं चलेगी। इतनी सी, कितनी, ओनली इतनी सी। वहां तो जाने कितना होता है, पेपर वर्क बहुत होता है, यहां तो इतना सा। मैं इतना ही कहता हूं आपको, इसलिए आप घबराना नहीं, पढ़ने से, सुनने से, है ना। नहीं तो आपको ऐसा लगे शास्त्र पढ़ने ही नहीं पड़े, ऐसा शॉर्टकट बताओ, तो उसका शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट चाहिए क्या? अब टाइम आपका हो गया। मैं इतनी बात कहता हूं, यदि इतने में आपको मुक्ति मिलती हो तो चाहिए कि नहीं, ये बताना बस। क्यों? इतने में ही आपको सम्यक दर्शन की गारंटी मिलती हो, क्यों, तो चाहिए कि नहीं। लेकिन इसको बहुत असाधना नहीं हो, ये ध्यान रखना। और इसकी बढ़िया जोरदार चर्चा कल अपन करेंगे। अभी इसका समय हो गया है, वैसे भी टाइम बहुत हो गया है। ओम नमः शिवाय।